ओपी यादव हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, बताइए सबसे पहले इस कमेटी, ये कितनी अहम कमेटी है और क्या कुछ आज डिसीजन लिए गए? जी रमा, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान के हट जाने के बाद जो 3 सदस्य बने, अनिल घनवट और अशोक गुलाटी के अलावा प्रोफेसर प्रमोद जोशी इस कमेटी में शामिल थे। तो इन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पहली बैठक आयोजित की। इस बैठक का महत्वपूर्ण मसला जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है उसी के तहत हुआ, क्योंकि कमेटी गठित करने के 10 दिन में पहली बैठक होना जरूरी थी, इसलिए ये बैठक आयोजित की गई। कमेटी ने तय किया कि आगामी 2 महीने में हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो किस तरह हमें ये प्रस्तुत करनी है, किस तरह केंद्र सरकार और जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके अलावा जो अन्य कृषि से जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके विचार और उनके अभिमत जानकर रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सौंपना है। रमा जी, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो कमेटी के सदस्य उन्होंने मीडिया को बताया कि उनके निजी विचार से इतर ये कमेटी काम करेगी और जो भी ओपिनियन इन स्टेक होल्डर्स और जो विरोधी और सत्ता पक्ष और जो इनके पक्ष और विपक्ष में काम करने वाले लोग हैं उनके अभिमत से जो रिपोर्ट तैयार होगी वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। और इसमें कोशिश की जाएगी जो लोग इस कमेटी से हटे हुए हैं, जिन लोगों को इनसे आरोप प्रत्यारोप लगाने के साथ साथ किसी तरह का भ्रम है, उनके विचारों को समाहित करके निष्पक्ष तरीके से यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने के अंदर सौंपी जाए। इसी के संदर्भ में यह बैठक हुई और अब 21 जनवरी को नई बैठक आगामी होनी है। बिल्कुल, ये कमेटी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ना इसमें केवल किसान संगठन है बल्कि सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा कृषि क्षेत्र से तमाम क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो एक समावेशी रिपोर्ट बनाने की दृष्टि से भी ये अहम कही जा सकती है जब हम निष्पक्षता की बात करते हैं या पारदर्शिता की बात करते हैं। जी रमा, आपने ठीक कहा। इसमें जैसे जो अनिल घनवट है वो शेतकारी किसान संगठन से जुड़े हैं, तो किसानों के जुड़े मुद्दों से लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको जमीनी स्तर पे काम करने का गहरा अनुभव है। वहीं जो अशोक गुलाटी है वो नीति आयोग के तहत पीएम टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर के सदस्य, तो वो भी बहुत अच्छे से कृषि से जुड़ी नीति और रीतियों को जानते हैं। और दूसरे जो प्रोफेसर प्रमोद जोशी हैं वो साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि और इसके सुधार होने वाले आर्थिक मामलों को बड़ी गहराई से जानते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि उनके विचार और जो व्यवहार का जो तरीका होगा कहीं ना कहीं निष्पक्ष होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके जो अनुभव हो कहीं ना कहीं इस कानूनों के संदर्भ में उनके विचार जानने और सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपने के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहेंगे। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे ये बैठक कितनी देर चली ओपी यादव, और किस तरह से जो कृषि कानून है किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा हुई? जी, ये बैठक सुबह 11 बजे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो संस्थान है उसके परिसर में आयोजित हुई और तकरीबन 1 बजे ये बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद मीडिया से जो बात करते हुए उन्होंने अपने विचार रखे। उनका साफ तौर पर कहना था कि बहुत सारे किसान संगठन हैं जिनको इस कमेटी से भी कहीं ना कहीं अड़चन है, तो उनको मनाया कैसे जाए, उनको किस तरह इस कमेटी से जोड़ा जाए, उनके विचार कैसे जाने जाए। इसके अलावा देश की तकरीबन 65% आबादी कृषि और अन्य कार्य से जुड़ी है, तो उन सब का विचार भी कैसे जाना जाए, क्योंकि कृषि कानूनों के इतर जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कृषि कानूनों का लगातार समर्थन करते हैं, तो उनके लिए भी उनके विचार जानना कमेटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी मुद्दों पे यह चर्चा हुई है कि 2 महीने का जो टारगेट सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया है उसमें आंदोलनकारी किसानों के साथ साथ सरकार और जो देश भर में स्टेक होल्डर्स है, एफपीओ किसान संगठन है, प्रगतिशील किसान है और जो अन्य संगठन है उनके विचार किस तरह जाने जाएंगे, कैसे उनसे संवाद किया जाएगा, जिनको इन कमेटी पे विश्वास नहीं है उनको कैसे विश्वास में लिया जाएगा और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा और ये समझाया जाएगा कि जो आप रिपोर्ट देंगे, आप पक्ष रखेंगे, वो कोर्ट में आपके पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, फिलहाल आज की बैठक हो गई और 21 जनवरी को अगली बैठक होगी। आप नज़र बनाए रखिएगा ओपी। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।